आज लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज जो क्लासेस हम जो ले रहे हैं, जो पीआरओ जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उसी की क्लासें चल रही है। उसके बीच बीच में कभी क्लास नहीं भी हो पा रही है, उसको भी अपन कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, इसके कुछ सिलेबस से संबंधित अपन बातें चल रही थी। तो देखो, आपके जो पार्ट ए है और पार्ट बी है वो अभी तक आप पे थोपा हुआ है। उसकी क्लासेस भी कुछ अपन लोग लेंगे क्योंकि 40 मार्क्स का है। और जो पार्ट बी है, पार्ट बी में भी यदि आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें पार्ट ए जैसी है, क्योंकि ये जो पोर्शन यूनिट फर्स्ट है वो पॉलिटी से संबंधित ज्यादा आ जाती है। तो आज अपन दो क्लास को लेने का प्रयास करेंगे। एक तो देखो, जो मनरेगा है इससे संबंधित अपन क्लास लेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में इसकी क्लास भी आ जाएगी। तो उस क्लास के अंतर्गत अपन क्या लेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो डाटा अपडेट है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ में अपने जो पुराने पीवाईक्यू के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जो पार्ट बी है, बी का जो यूनिट सेकंड है, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। और यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको पता ही है कि हम जैसे जैसे सिलेबस को करते जा रहे हैं उस प्रकार से इसको हाईलाइट करते जा रहे हैं। तो ये चीजें अपन ने देख ली थी। ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया जो लास्ट क्लास के अंतर्गत देखा था, जो आज की क्लास है उसके अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है। देखो, दो चीज होती है। एक वर्ल्ड वाइड वेब को अपन अगली क्लास के अंतर्गत देख लेंगे, छोटी क्लास ही रखेंगे अभी। तो दो चीज होती है, एक तो सिलेबस और एक आपके पीवाईक्यू। यदि अपन जो पढ़ने का अपना सेंस है, सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, वो अपन को इन्हीं के द्वारा पता चलता है। एक तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और भारत के अंतर्गत इंटरनेट का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो 2-3 दिन के अंतर्गत अपन ये जो इसका यूनिट सेकंड है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर यूनिट थर्ड और फोर्थ के अंतर्गत अपन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो फिफ्थ यूनिट है वो अपन मान सकते हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश से संबंधित है, हालांकि इसमें ट्रांसलेशन से संबंधित है, फिर भी आपको पर्यायवाची है, जैसे जो अपने विलोम शब्द है, इस टाइप की चीजें भी इसके अंतर्गत, संधि है, ये भी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो हमें उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलना पड़ेगा। और देखो, पोस्टें थोड़ी कम है तो तैयारी तो अपने अच्छी चाहिए ही चाहिए, और पूरी ताकत लगा दोगे तो तैयारी अपने आप अच्छी हो जाएगी। चलो, उससे पहले क्लास को स्टार्ट करें। 1 मिनट आपके जो मोटिवेशन है। देखो, जीवन में आपको कई बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी खुद को हारने मत दीजिए। ऐसी नहीं है कि जीवन जैसा सोचते हैं वैसा होता है। बहुत सारी जीवन के अंतर्गत आपने कई एग्जाम दिए होंगे, कई बार सफलता मिली, कई बार असफलता मिली। तो उनसे अपने लाइफ के अंतर्गत हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि चलो, एक बार अपन ने पूरा प्रयास भी किया, फिर भी अपन को असफलता मिल गई। और क्योंकि देखो, सफलता और असफलता ये जीवन के दो पहलू हैं। हो सकता है कि कभी कभी अपन को असफलता है, और असफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आप देखोगे, जो बल्ब का आविष्कार है, जो अपने थॉमस एडिशन है, उन्होंने 1000 बार एटलीस्ट वो असफल हो गए थे। उसके बावजूद में भी उन्होंने कहा था कि मुझे ये पता चल गया कि ये 1000 तरीके हैं जिससे मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता हूं। और फिर उन्होंने अपने ये अंततः बल्ब का आविष्कार कर दिया। इसी प्रकार से जो अब्राहम लिंकन है, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने कई बार इलेक्शन हारे और फिर अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये लाइफ एक जर्नी है, और जर्नी के अंतर्गत लगातार सफलताएं असफलताएं मिलती रहेगी। और कभी भी नेवर अपने मन के अंतर्गत खुद को निराश ना मानते हुए, और ना निराशा का भाव आए, ना इस प्रकार के विचार आए, इसको लेते हुए अपन को काम करना है। चलो, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। जो इंटरनेट का इतिहास है, वैसे बहुत सारी चीजें, ये जो पीपीटी है इसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो वो कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, पर ये एक रहता है कि अपन को जो पढ़ा दिया जाता है तो अपने लिए इजी रह जाता है कि कौन सी चीज कहां से क्वेश्चन बनेगी। क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगी वहां पे मैं आपको हाईलाइट भी करूंगा और उसके स्टार बनाऊंगा। जहां से स्टार बनने की ज्यादा संभावना है वहां से देखो। सबसे पहले अपने इंटरनेट का इतिहास देखो। इसको थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो हाँ, ये लीजिए। इंटरनेट की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक के अंतर्गत। कब हुई थी? बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, पर आज हर घर के अंतर्गत, हर व्यक्ति के अंतर्गत, हर मोबाइल, हर व्यक्ति कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इंटरनेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। जब ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, वो अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक संचार नेटवर्क विकसित किया था। देखो, यहां से क्वेश्चन इवन द छोटी क्लासों के अंतर्गत भी सबसे पहले यही से आती है कि भाई ये शुरुआत कहां से हुई थी। तो इसको जो अर्पानेट है वहां से अपन कह सकते हैं, जो अमेरिका के अंतर्गत है। इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। देखो, ए से एडवांस, आर से रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एजेंसी
नेटवर्क है, ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यदि बनता है तो मैं यहां पर इसको 5 स्टार बनाऊंगा कि इसको आपको यदि शॉर्ट नोट्स में बनाते हैं तो आपको सबसे पहले ये एक छोटा सा अक्षर के अंतर्गत लिखा हो ARPANET लिखा हुआ होना चाहिए। ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जिसे 1969 में, और ये 1960 के दशक में तो अपन ने इसकी मान सकते हैं कि इसकी बेसिक जड़ें रखी गई, इसकी नींव रखी गई, और ये हुआ था अपने DARPA मतलब डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य सैन्य और शैक्षिक संस्थानों के बीच में सुरक्षित संचार स्थापित करना था। युद्ध ये मतलब जो शुरू किया गया था वो सैन्य और शैक्षिक संस्थानों के बीच में, जो सेना थी और जो एजुकेशन थे उनके बीच में एक सुरक्षित संचार स्थापित करने के उद्देश्य से इस प्रकार का अपने शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 1969 के अंतर्गत की थी, और शुरुआत की गई थी ARPANET के रूप के अंतर्गत शुरुआत की थी। अभी हम भारत के बारे में देखेंगे और पुराने PYQ के क्वेश्चन देखेंगे, कैसे देखो इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। फिर 1970 के 80 के दशक के अंतर्गत 1970-80 के दशक में नेटवर्किंग का विकास हुआ, जो एक दूसरे से आगे इसका जो संचार की कड़ी है वो नेटवर्किंग 1970-80 में, और 1971 के अंतर्गत रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा था। सबसे फर्स्ट यदि ये पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन कि 1971 के अंतर्गत सबसे पहला जो ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था वो रे टॉमलिंसन थे। फिर 1973 के अंतर्गत ये TCP एंड IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का विकास हुआ था। ये 4th क्लास के बच्चों की क्लास के अंतर्गत भी आपको ये चीजें मिल जाती है। और जो ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल है इसका जो विकास हुआ था वो विंडसर्फ और बॉब कॉन ने विकसित किया था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 1973 के अंतर्गत इस प्रकार के प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई थी। और जो 1983 के अंतर्गत जो ARPANET को TCP तथा IP प्रोटोकॉल में स्थानांतरित, जो एक ARPANET के रूप में था, उसको इन्होंने जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत इन्होंने चेंजेस कर दिए थे। ये कब की बात है? 1973 की। ईमेल की शुरुआत कब हो गई थी? 1971 के अंतर्गत शुरू हो गई थी। अब इसके लिए आधुनिक जो इंटरनेट की नींव है, देखो यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है और पूछा भी जाता है। जो टीम बर्नर्स-ली थे उन्होंने जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये यहां से मैं 5 स्टार यहां पर लगाना चाहूंगा कि इसको अपन को ध्यान रखना चाहिए। 1989 के अंतर्गत जो टिम बर्नर्स-ली है उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा दी थी, और जिससे इंटरनेट पर वेब पेज देखना प्रारंभ हो गया था। आज कोई भी चीज जो अपन देखते हैं तो क्या कहते हैं? www ये, तो ये जो www की जो अवधारणा दी गई है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा दी गई थी। अब देखो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके जो क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं वो आपको अभी देखते ही पता चल जाएगा, तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, देखना है। इंटरनेट का जो व्यावसायीकरण है वो 1991 के अंतर्गत www के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाया गया था। पहले इन्होंने ये यहाँ तो वेब पेज बनाना संभव हुआ, और 1991 तक 2 साल बाद में इसको एक प्रकार से इन्होंने सार्वजनिक रूप से भी सभी लोग इस प्रकार से यूज करना शुरू कर दिया। 1993 के अंतर्गत इन्होंने पहला वेब ब्राउजर मोज़ेक लॉन्च किया था। अब यह आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था वो क्या था? मोज़ेक किया गया। जैसे आप देखोगे गूगल क्रोम है, जो एक्सप्लोरर है, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। ये ग्राफिकल वेब ब्राउजिंग को भी संभव बनाया गया, और 1995 के अंतर्गत अमेजन, ईबे, याहू जैसी कंपनियों ने इंटरनेट पर व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो इनके द्वारा ये जो आज गली गली के अंतर्गत, गांव के अंतर्गत देखोगे जो सब चीज़ें आपको कोई भी चीज़ चाहिए वो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, ईबे पर, याहू पर, ये सब चीज़ें अपन को मिल जाती है। तो इंटरनेट पर व्यापार करना कर दिया था। जो गूगल है, जो आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में है, वो 1998 में इसकी स्थापना हो गई थी। पूछा जा सकता है गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 के अंतर्गत इसकी स्थापना हो गई थी। अभी इसके जो अपने CEO हैं ये भारत के ही हैं, सुंदर जो पिचई हैं। फिर 2000 के दशक में सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट, इंटरनेट की शुरुआत 2004 के अंतर्गत। 2000 के दशक में क्या क्या चीज़ें हुई देखो, ये बात आती है अपने सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट के बाद। 2004 के अंतर्गत फेसबुक अपने 2000 देखो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो गई है। मोबाइल इंटरनेट 2004 के अंतर्गत, फेसबुक 2005 में, यूट्यूब और 2006 में ट्विटर को लॉन्च कर दिया गया था। ये थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है, इससे कुछ नहीं है। 2004 के अंतर्गत है फेसबुक, 2005 के अंतर्गत है यूट्यूब, और 2006 के अंतर्गत है ट्विटर को लॉन्च किया गया, और 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था। इसको थोड़ा सा बताने में गलती की है मैंने। बाकी क्या है, 2004 के अंतर्गत तो क्या हो गई, 4 में फेस, आपका जो फेस है देखो याद करने के लिए
जैसे फेस, किसी किसी का फेस इस प्रकार से 4 कोने होते हैं। याद करने के लिए 2004, 4 में क्या हो गई? फेसबुक, फेसबुक। 5 के अंतर्गत यदि आप देखोगे किस प्रकार से अपन आपको याद करने के लिए देखो, U5 आपके कितने हैं अंगुलियां? U तुम्हारे 5 है, U से याद रह जाएगा। 2005 की बात की गई है। 2006 और 2006 के अंतर्गत क्या कर दिया है? ट्विटर कर दिया है, ठीक ना? ट्विटर के अंतर्गत 60, ऐसे कैसे भी याद कर लीजिए, अपन को याद करना है कुल मिलाकर के। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च कर दिया था। 7 किसका है? आज का अपने एप्पल का 7 है। तो 2007 में क्या कर दिया? एप्पल को शुरुआत कर दी थी याद करने के लिए, जिससे मोबाइल इंटरनेट शुरू हुआ। 4G नेटवर्क के आगमन के साथ ही इंटरनेट स्पीड कनेक्टिविटी में सुधार हो गया। फिर 2010 के बाद में जो डिजिटल युग शुरू हुआ, और अब अपन आजकल जो यूज कर रहे हैं वो 5G का यूज कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT है का विकास हुआ। 2016 में 5G तकनीक पर काम शुरू हुआ, जो अब कई देशों के अंतर्गत उपलब्ध है। OTT प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान जो ओवर द टॉप है, जो आजकल सारी आप जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे मूवियाँ देखते हैं या कोई वेब सीरीज देखते हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म पे है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, इंटरनेट की ओर अधिक व्यापक बना दिया गया। अब बात आती है इंटरनेट का आगे भविष्य क्या है। आने वाले समय के 6G नेटवर्क आ जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग, AI आधारित इंटरनेट आने वाले वर्षों में इंटरनेट को अधिक उन्नत बनाएगा, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बढ़ते उपयोग से स्मार्ट घरों, स्मार्ट शहरों और ऑटोमेटेड सिस्टम का विकास किया जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए। देखो IoT की फुल फॉर्म क्या है, इसकी एक फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। अब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गई। अभी आपको जो पुराने ओल्ड PRO के अंतर्गत एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत कहाँ हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 के अंतर्गत हुई। ये 1986 के अंतर्गत अपन मान सकते हैं। ये जो अपने राजीव गांधी थे, उन्हीं के द्वारा एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कंप्यूटर को, जो संचार की क्रांति है, उनके द्वारा लाई गई थी। पहले जो इंटरनेट सेवा है वो ERNET है। ERNET का मतलब एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च अपने नेटवर्क जो परियोजना है, ये सबसे पहले इंटरनेट सेवा यहां से पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत से संबंधित चीजें आ रही है। तो इसको मैंने 5 स्टार यहां पे भी लगा दिया है। सार्वजनिक रूप से इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को, जो BSNL कह रहे हो, जो अभी BSNL के रूप के अंतर्गत चल रहा है, उसी को अपन 15 अगस्त 1995 के अंतर्गत इसकी शुरुआत कर दी थी। अब इसके मुख्य चरण 1995 में BSNL द्वारा पहले डायल-अप चलते थे आधारित इंटरनेट की सेवा थी, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो चलता था। 1998 में निजी कंपनियों ने इंटरनेट सेवा अनुमति प्रदान कर दी। 2004 में ब्रॉडबैंड नीति लागू की गई। 2010 में 3G, 2012 में 4G और 2022 के अंतर्गत आप देखोगे 5G सेवाओं का शुभारंभ रिलायंस जियो और एयरटेल के द्वारा शुरू किया गया। अब इंटरनेट के भूमिका में कौन कौन इसके साथ में हैं, जैसे ट्राई, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अपने इस पे मॉनिटरिंग करने का काम करता है। DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। इंटरनेट के विकास की योजना के लिए डिजिटल इंडिया 2015 में भारत नेट योजना चलाई गई, और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट, ये सब इंटरनेट के द्वारा है। और 2024 तक यदि अपन देखें तो भारत के अंतर्गत 85 करोड़ से भी ज़्यादा उपयोग करता है। और सबसे ये आपसे डाटा पूछा जा सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता देश कौन सा है, तो वो इंडिया है। तो अब देखो, अभी अपन ने ये चीज़ें देखी, देखो क्वेश्चन कौन से आता है। अभी अपन ने देखा, अभी इसको एक बार वापस से फास्ट रिपीट रिवीजन करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखो कहाँ पे, देखो PRO के अंतर्गत आपके क्वेश्चन आ रखे हैं, उनकी बात करते हैं अपन, है ना। देखो सबसे पहले वेब आविष्कारक कौन था, तो ये देखो सीधा सीधा टिम बर्नर्स-ली। सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, वेब जो WWW है उसके आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, ये देखो सीधे क्वेश्चन, ये 2019 का पेपर है, उसी एक पेपर के अंतर्गत ही मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, और भी चीजें बता दूंगा। भारत में पहले इंटरनेट सेवा कौन सी थी, ये देखो मैंने बताया था ERNET, जो सबसे पहले शुरू की गई थी। ERNET, जो अर्नेट अपन ने देखा था, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, ये शुरुआत की थी। देखो यदि अपन को 2 क्वेश्चन यहां से सीधे यहीं से मिल जाते हैं, तो इट मीन्स ये अपने लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
चलो आपको ये सारी आपको पीडीएफ है जो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। एक बार इसको फटाफट अपन फास्ट इसका रिवीजन कर लेते हैं जो चीज़ें अभी अपन ने पढ़ी है। देखो इंटरनेट की जो कहाँ से क्वेश्चन बनने की जरूरत है 1960 के अंतर्गत। अब देखो रिवीजन में आपको कितना टाइम लगेगा, ये अपन को 15 मिनट के आसपास का वीडियो हुआ है। 1960 के अंतर्गत दशक में हुई सबसे पहला जो ARPANET अमेरिका के द्वारा यूज किया गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था, उसके द्वारा किसमें शुरू किया गया था तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद में सबसे पहले यदि इसकी शुरुआत की देखें तो टिम्स जो 1970 के अंतर्गत नेटवर्किंग का विकास हुआ और सबसे पहले जो ईमेल भेजा गया था वो टॉम लिंसन के द्वारा ईमेल भेजा गया था। और 1973 के अंतर्गत जो टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का विकास हुआ था, उसमें विंड सर्फ, वैसे विंड सर्फ का नाम ही अपन देखते हैं और वो अब कौन द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट बात यहीं से आती है, देखो इसके अलावा जो 1989 के अंदर सन भी याद रखना है, तो वर्ल्ड वाइड वेब की जो इंटरनेट का जो वेब पेज देखना प्रारंभ हुआ था और 1991 के अंतर्गत ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गया था। पहला वेब ब्राउजर था वो मोज़ेक था और सबसे पहले जो कंपनियों ने इंटरनेट पर व्यापार शुरू किया वो 1995 से। गूगल की शुरुआत कब हुई ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये 1998 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। 2000 के दशक के अंतर्गत देखोगे 2004 में फेसबुक, 4 फेस आपका 4 कोने का है, फेसबुक 5 के अंतर्गत यूट्यूब, 4 के अंतर्गत यूट्यूब और 2006 क्या है ट्विटर 6, मतलब याद रखने के लिए 2006 में ट्विटर। साथ में किसका साथ है, आजकल एप्पल का साथ, लोगों के साथ में याद रह जाएगा 2007 में एप्पल का जो लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा 2010 के अंतर्गत जो डिजिटल 5G की शुरुआत हो गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह ये हो गई। 2016 में 5G की तकनीक का काम शुरू किया गया और OTT प्लेटफॉर्म, ये बाकी बोल बच्चर बातें हैं, ठीक है ना। भारत में इंटरनेट का विकास सबसे पहले पूछा जा सकता है, शुरुआत 1986 के अंतर्गत हो गई। पहली इंटरनेट सेवा थी वो ERNET थी, एजुकेशन एंड रिसर्च जो परियोजना थी। सबसे पहले VSNL के रूप में जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 1995 में VSNL द्वारा डायलअप शुरुआत की गई। 1998 में जो निजी कंपनियों ने इंटरनेट की सेवा, यहां से पूछा जाएगा। 2004 में ब्रॉडबैंड की शुरुआत हुई, 2010 में 3G, 12 में 2 साल बाद में 4G और 22 के अंतर्गत 5G की शुरुआत रिलायंस और जियो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब इसके द्वारा इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ट्राई की क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और NIC, ये हो गया अपने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 के अंतर्गत हुई। बाकी ये सभी इसी इंटरनेट के द्वारा विकसित हुई है। मुश्किल से यदि अपन देखें तो अपन को रिवीजन करने के अंतर्गत 2 मिनट का टाइम लगता है। अब मैं बात आपको कहूंगा, देखो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके कुछ आपको जो टेस्ट है वो भी अभी अपन ऐसा प्रिपेयरिंग कोशिश कर रहे हैं। कोई यदि अपन को प्लेटफॉर्म मिल जाता है या अपने प्लेटफॉर्म की कुछ व्यवस्था हो जाती है तो आपके टेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। अब देखो आपको एक बात बताऊं कि जो अपने ये PDF है आपको कहाँ मिलेगी, तो राज ई-लर्निंग करके अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती हो तो 9413621099 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। अनावश्यक कॉल नहीं करना है। आपको जो भी चीज़ की ऐसा लगता हो तो आप कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी आपको क्लास आई होप अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गुड कमेंट्स करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो मनरेगा पर अभी आपको क्लास मिल जाएगी। थैंक्स ए लॉट।